क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। समीर और संजना की बीते कुछ दिनों पहले ही शादी हुई होती है। दोनों काफी खुश थे, पर कुछ दिनों से गांव में अजीबो तरह की आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी के चीख और कभी किसी औरत के हंसने की थी। बेटा, अब रात हो चुकी है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। समीर गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। संजना अपने मन में बोलती है, ये सब सो जाए, फिर मैं अपना काम करने बाहर जाऊंगी। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। समीर सो रहा था, पर उसकी पत्नी संजना बाहर जाती है। कौन हो तुम और तुम्हारा शरीर हरा क्यों है? वो और कुछ कह पाता, इतने में वो चाकू से मारा जाता है। संजना अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह गांव के बीच में भीड़ लगी हुई थी। समीर वहां जाकर देखता है कि एक आदमी को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। काफी खून निकल चुका था। गांव के सभी लोग डरे हुए थे। अब ये क्या है, गांव में इतनी बुरी तरह से मारा है इसे? लगता है वो कोई बहुत ताकतवर इंसान है। हाँ, वो कोई बहुत ताकतवर इंसान है। ऐसा मारा है कि चाकू दूसरी तरफ निकल गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका मृत्यु किसने किया। समीर अपने घर लौटता है और सब अपनी माँ और पत्नी संजना को बताता है। कोई भी बाहर मत जाना। गांव में एक आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। पूरा चाकू दूसरी तरफ निकल गया है। अरे दैया, पता नहीं उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। ये सब मेरा ही तो किया हुआ है। उसका खून पीने में तो मजा आ गया। अब रात हो चुकी थी। समीर अपने कमरे में सो रहा था। तभी फिर उसकी पत्नी संजना बाहर जाती है, जिसके हाथ में वही एक बड़ा चाकू था। वो बाहर गांव में थी। तभी उसे दूर एक आदमी दिखता है, जिसे वो तेजी में दूसरी तरफ ले जाकर मार देती है। तेरा खून पीने में तो मजा आ गया रे, क्या मस्त खून है। वो उसे भी मारकर घर लौटती है। वो गांव के लोगों को रात में मार रही थी। किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि संजना कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। सुबह सभी लोग उसी जगह पे थे और जिसको कल रात वो मारी थी, उसकी बॉडी वहीं थी। ये क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से रोज वो आदमखोर आदमी किसी ना किसी को मार रहा है। पता नहीं किसकी इस गांव को नजर लग गई। हाँ भाई, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम भी नहीं बचेंगे। क्यों ना भाई लोग, आज की रात हम जाग कर देखें कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है, क्योंकि वो आदमखोर आदमी इन सबको रात में मारा है। हो सकता है वो रात में ही आता हो। हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे। मेरा घर गांव के बीच में है, हम सब वहीं से नजर रखते हैं। उन सब ने ऐसा प्लान बनाया। अब रात हो चुकी थी। गांव के 3 लोग खिड़की से नजर रखे थे, पर ये बात उस चुड़ैल संजना को पता चल चुकी थी। अच्छा, ये लोग आज नजर रखे हैं, कोई बात नहीं। आज मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं और किसी को पता ही नहीं चलेगा। भाई, आज तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? कैसे पता चलेगा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा? हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा। आज तो वो मारने वाला आदमी दिख ही नहीं रहा। लगता है उसे पता चल गया कि हम उस पे नजर रखे हैं। उन सबको कुछ पता नहीं चलता है। अब अगली रात को संजना फिर बाहर जाती है, पर इस बार समीर की नींद खुल जाती है। अरे रात के 12 बज रहे हैं और ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इसका पता लगाना होगा। इसके पीछे चलता हूँ। समीर भी पीछे पीछे जाने लगता है। दूर खड़ा होकर सब देख रहा था और जो उसने देखा वो बहुत भयानक था। अरे बाप रे, ये कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। जल्दी जाकर मुझे ये बात अपने माँ को बताना होगा। वो वहाँ से भागकर जाता है और सारी बात अपने माँ को बताता है। हाय दैया, मतलब गांव के लोगों को यही मार रही है। बेटा, हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, पर जब तक ये बात उसको पता नहीं चलना चाहिए। सुबह होते ही उसकी माँ तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है और जो हुआ था वो सब बताती है। ये लो गंगा जल,
दोपहर में उसके ऊपर छिड़क देना, वो नष्ट हो जाएगी। वो गंगा जल लेकर घर पहुंचती है और अपने बहू को बुलाती है और उस पे गंगा जल छिड़क देती है। देखते देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और खत्म हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद समीर की शादी एक और नए घर में हुई। उसका नाम सकीना था।